हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम डीडीए 2020 का रीजनिंग का पेपर एक देखने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या क्वेश्चन में है। देखो यहाँ पर आप पढ़ोगे विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज XCAWZ WDZ UFXRIUNMQ और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये एक कहां पर, ये अल्फाबेट की एक सीरीज है और यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, नंबर्स लिखने चाहिए इन अल्फाबेट्स के। तो अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं, एक्स जो है वो 24 नंबर पर आता है, C3 पर आता है, A1 पर, W 23 पर आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं देखूं यहाँ पर 21, ये फिर 18 और फिर यहाँ पर 14। तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर 1 का डिफरेंस आया, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस और इसी तरह 5 का डिफरेंस माइनस होकर यहाँ 9 आएगा और 9 लिखने के बाद यहाँ पर आना चाहिए आई। इसका मतलब ये दो ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये दो ऑप्शन क्या हो जाते हैं हमारे, कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट लेटर की बात करें, C3 4 और ये 6 है, फिर 9 है और फिर 14 है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ 3 के बाद 4, 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 4 का डिफरेंस। ठीक है, ये 13 है M। ठीक है, और फिर 4 का डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस आना चाहिए। 5 प्लस करोगे तो 18 आएगा और 18 है R। तो इसका मतलब पूरा करने की जरूरत नहीं है, केवल थर्ड ऑप्शन से हमारा काम हो जाएगा क्योंकि I के बाद R आ रहा है। थर्ड लेटर ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A series given with one term missing, choose the correct alternative from the given ones that complete the series। ठीक है, यहां पर देखते हैं। देखो C जो है वो थर्ड नंबर पर आता है, नंबर लिख लिया हमने। C थर्ड नंबर पर आ रहा है, G7 पर आ रहा है, K11 पर आ रहा है, O15 पर आ रहा है। अगर यहाँ पर देखें +4 और +4 करने के बाद यहाँ पर 19 आना चाहिए जो कि S है। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड लेटर में को ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ऑप्शंस बचे हैं उनमें दोनों ही लेटर्स क्या आ रहे हैं, आपके आई आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे आपको ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेटर की बात करते हैं X और F की। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं R O15 पर आता है, L12 पर आता है, I9 पर आता है। तो अगर यहाँ पर देखिए -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, तो 9 - 3 क्या आना चाहिए आपके पास, सॉरी 9 - 3 6 आना चाहिए, F आना चाहिए। तो X, S और F, इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल समझ आ रहा है। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन एशिया इंडिया एंड कनाडा। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है, और कनाडा अलग है। तो यहां पर आपका जो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कि भाई ये एशिया है बाहर वाला सर्कल, ये इंडिया है और यहां पर ये कनाडा है। तो इस तरह से ये सही रिलेशनशिप को दर्शा रहा है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसका, कोडिंग डिकोडिंग का। अब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन में आप ये देखो सबसे पहले कौन सा टाइप है। आप ये देखो कि भाई क्लियर का कोड ये दिया है, बॉन्ड्स का कोड ये दिया है, स्टेल का कोड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन शायद STAL, हाँ ये डायरेक्ट कोडिंग का ही क्वेश्चन है। देखो कैसे पता चला, अगर मैं बात करूं क्लियर का कोड हमें दिया हुआ है SBFMD। ठीक है, और हमें बॉन्ड्स का भी कोड दिया हुआ है, बॉन्ड्स का कोड है TEOPC। ठीक है, पहले आप ये देखो इन दोनों में कोई एक कॉमन लेटर है क्या, BON नहीं है, कोई कॉमन लेटर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। STALE का कोड हमें चाहिए। आप ये देखो सबसे पहले कि ये जो STALE ही है, क्या ये यहीं से लिया जा सकता था, ST नहीं है यहां पर, हाँ तो इसका मतलब ये T नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट कोडिंग का भी क्वेश्चन नहीं है। चलो इसको नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो C4 है, L12 E5 A1 R18 S19 B2 F6 M13 D4। तो यहां पर आप देखोगे C3 पर आ रहा है, +1 हो रहा है, यहां पर भी +1 तो हमें पता चला कि ये सारे के सारे लेटर्स जो है वो क्रॉस में है और वो भी केवल +1 हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि इस लॉजिक से हमें पता चल गया है। तो 19 21 12 5 और 19 +1, देखो +1 हो रहा है तो यहां पर आना चाहिए 20 जो कि आना चाहिए T।
ठीक है, 20 + 1 21 यू आना चाहिए, बिल्कुल 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड लेटर ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिर भी ढूंढ लेते हैं चलो। तो 1 + 2 बी आ जाएगा, और यहां पर आएगा एल जो है 12 + 13 + 1 13 आएगा, एम आएगा। ठीक है, तो MBUT ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, MBUT। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन हो और आप उसमें इंक्रीज डिक्रीज वाला टाइप लगा रहे हो, या हो सकता है इंक्रीज डिक्रीज वाला टाइप हो और आप उसमें जंबल वाला लगा रहे हो। तो इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें। सबसे पहले ये जज करना जरूरी है कि ये कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा टाइप है, और फिर वही मेथड हमें उसमें लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट द प्रोफेसर्स। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है ये प्रोफेसर को दर्शा रहा है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ये किसको, सोशल वर्कर को दर्शा रहा है। सर्कल जो है वो डाइटिशियन को दर्शा रहा है, डाइटिशियन को दर्शा रहा है। और जो रेक्टेंगल है वो मेन को दर्शा रहा है, रेक्टेंगल जो है वो मेन को दर्शा रहा है। तो इसने कहा कि विच सेट लेटर्स रिप्रेजेंट डाइटिशियंस हु आर नॉट मेन, मतलब हमें ऐसे लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डाइटिशियन है। अब डाइटिशियन है तो अगर मैं बात करूं डाइटिशियन है, डाइटिशियन कौन सा है भाई, सर्कल। डाइटिशियन सर्कल है, ये वाला पार्ट है डाइटिशियन का। ठीक है, तो इसका मतलब इसी में से आंसर होना चाहिए। ठीक है, डाइटिशियन होना चाहिए और जो मेन नहीं होना चाहिए, तो मेन नहीं होना चाहिए तो मेन हटा दो। इसका मतलब ये स्क्वायर वाला पार्ट हट जाएगा। अगर मैं बात करूं स्क्वायर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और अगर ये स्क्वायर वाला पार्ट हटता है तो आंसर हो जाएगा EG&H, EG&H ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मतलब डाइटिशियन जो मेन नहीं है तो मेन नहीं है, मेन को हटा दो। ठीक है, जो बचेगा EG और H इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये देखो 4 पर्सन्स है KLMN स्टैंड इन अ क्यू फेसिंग सेम डायरेक्शन, K and M स्टैंड बिटवीन L and, देखो कितने लोग हैं, ये कहीं ना कहीं 4 लोग हैं, एक ही क्यू में खड़े हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 और 4 लोग खड़े हैं। ठीक है, K and M स्टैंड बिटवीन L and N। तो L और N के बीच में, L और N के बीच में कहीं ना कहीं 2 लोग हैं, कौन, M या K, या K और M। ठीक है, L और L, ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, L इज स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द क्यू, तो L अगर यहां है तो इसका मतलब N यहां पर है। हु इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द क्यू, तो इसका मतलब N इसके एंड में खड़ा है, क्योंकि बीच में तो L और N के बीच में कहीं ना कहीं, तो अगर एक एंड पर L हो गया तो दूसरे एंड पर N होगा। 4 ही लोग थे बीच में, चाहे K और M कैसे भी बैठे हो, तो हमें तो एंड में पूछा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा N। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डाइस का क्वेश्चन है और यहां पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग द गिवन फिगर। देखो एक फिगर गिवन है यहां पर, इसको क्लोज करेंगे तो किस तरह की फिगर यहां पर आपको ये दिखाई देगी, हमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। सबसे पहले तो यहां पर देखो 2 के ऑपोजिट में 4 है, ओपन डाइस में एक स्ट्रेट लाइन में, ओपन डाइस के अंदर एक स्ट्रेट लाइन, चाहे वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो चाहे वो एक वर्टिकल लाइन हो, एक छोड़कर एक नंबर हमेशा क्या रहते हैं, ओपोजिट रहते हैं एक दूसरे के। तो इसी तरह से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं तो 2 एक छोड़कर 4, तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों ओपोजिट हैं, ये दोनों ओपोजिट हैं, और जो बाकी नंबर बच गए हैं वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, ओपोजिट रहेंगे। तो यहां पर हमें देखना है, सबसे पहले देखो 2 और 4 ओपोजिट हैं, 2 और 4 ओपोजिट है। अगर 2 और 4 ये ओपोजिट थे तो ये साथ में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अगर ये 2 और 4 ओपोजिट थे तो ये साथ में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 3 और 5, 3 और 5, 1 और 6, 1 और 6, सॉरी 3 और, एक सेकेंड रुको, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 और, हमें पता चला है कि 2 और 4 एक दूसरे के ओपोजिट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 और
5 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और 1 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है, यहां तक ये है। अब लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो इस तरह का कोई पेयर यहां पे भी नहीं बन रहा है, 1 और 6 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है, 2 और 4 का पेयर नहीं बन रहा है। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 1 और 2 का, 1 और 3 का और 2 और 3 का, इस तरह का कोई पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये ऑपोजिट लेटर फाइंड आउट करके नहीं होगा, ठीक है। यहां पर देखते हैं, ये तो पता चल गया कि 2 और 4 ऑपोजिट थे तो ये साथ में नहीं आ सकते। नेक्स्ट देखेंगे 4, 6 और 5, 4, 6 और 5, 4, 6 और 5। देखो असल में देखें ये क्लॉकवाइज है, 4, 6 और 5 ये तीनों नंबर एक दूसरे के क्या है, क्लॉकवाइज है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं 4, 5 और 6 को कॉमन पॉइंट देखता हूं तो यही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट क्या है, यही पॉइंट है। तो 4 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा आना चाहिए, 6। तो 4 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 5 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट पर आते हैं 3, 6 और 4 पर, 3, 6 और 4 पर, 3 ये रहा, 6 ये रहा और ये रहा 4, ठीक है, 3, 6 और 4। अब देखो अगर मैं बात करूं कि इनको कैसे करें, तो इस बॉक्स को टर्न करके यहां पर लाया जा सकता था, ये कहीं भी आ सकता है। तो ये क्योंकि 4 से भी जुड़ा हुआ है तो ये 6 यहां पर आ सकता है, ठीक है। तो अब मैं क्या ये बोल सकता हूं 3 के बाद 6, 6 के बाद 4 आ रहा है, 3 के बाद 6 नहीं आ रहा है, 6 के बाद 4 नहीं आ रहा है, ये गलत है। नेक्स्ट 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2। अगर ये तीनों पॉइंट इस पर जुड़ रहे हैं तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहेगा, किसी भी तरह का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला समझ आया आपको पॉइंट, कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक दूसरे के क्या है ये, ठीक है, ऑपोजिट है। जो ऑपोजिट से ऑप्शंस कट सकता है वो आप काट दो, नहीं तो फिर आप ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे नंबर्स को देखो और वहां पर मेन चार्ट में देखो कि यह सच में ऐसा है, अगर ऐसा होगा तो ये आंसर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। यहां पर आप देखो कि, ठीक है, ओके, क्लियर है। देखो यहां पर इसने पूछा एनालॉगी का क्वेश्चन, 261 जो है 81 के साथ है, 649 361 है, 265 किसके साथ होगा। और अगर आप यहां पर नजर डालोगे तो ये जो 81 है वो 9 का स्क्वायर है, ये जो 361 है वो 19 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 9 का स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है यहां पर कि देखो ये 9 कैसे आ सकता है, देखो ये तो क्या ये बोल सकते हैं 261, ये तीनों जुड़कर, तीनों ऐड होकर, ये तीनों ऐड होकर 2 + 6 + 1, अगर ये तीनों ऐड करें तो 9, 9 का ही स्क्वायर यहां लिखा है। इसी तरह से 6, 4 और 9, 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 का ही तो स्क्वायर है। तो यहां पर भी अगर मैं बात करूं 6 और 2 8, 8 और 5 13, और 13 का अगर स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 169, 13 का स्क्वायर क्या आएगा 169 आएगा, और ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सॉरी 1 मिनट रुको, 6 और 2 8, 8 और 5 13, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है यहां तक ये बिल्कुल क्लियर होगा, 169 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीडल इज रिलेटेड टू स्विंग, नीडल जो है किसी तरह से स्विंग के साथ रिलेट कर रहा है। नीडल क्या काम करता है, सिलने का काम करता है। तो चिजल क्या काम करता है, छेनी क्या काम करती है, ठीक है, छेनी जो है वो कार्व करने के काम करती है, ठीक है, कार्विंग, जैसे मूर्तियां कार्व करना, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक ये बिल्कुल क्लियर है। एनालॉगी के भी क्वेश्चंस पर आप ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, इनमें से कौन सी फिगर में ये फिगर एम्बेडेड है, मतलब छुपी हुई है, ठीक है। अब ये वाली फिगर इस तरह से छुपी होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहले तो ये देखो स्क्वायर यहां पर कहां आ रहा है, ये आ रहा है, ये आगे नहीं जा रहा है ना, यहां देख लेते हैं, ये ठीक है, ये देखो ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही फिगर सेम मिल रही है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। छुपी हुई फिगर आपको फाइंड आउट करना है, एम्बेडेड फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी कोड में फॉर्मेट का कोड हमें गिवन है, ठीक है, फॉर्मेट का क्या कोड गिवन है,
CLOJXQ, ठीक है। तो अगर मैं यहां बात करूं किसका कोड चाहिए हमें, हमने कहा भाई हमें फॉन्ट का कोड चाहिए, फॉन्ट का कोड चाहिए। और ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कोडिंग में सारे लेटर्स यहां पर होने चाहिए, तो एन यहां पर है नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप ये बोल सकते हो कि, ठीक है, देखो F6 पर आता है O15 R18 M13 A1 T20 C3 L12 O15 J10 X24 और Q17, ठीक है। अगर आप यहां पर इस तरह से चलते हैं तो इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यहां पर -3 हो रहा है, यहां पर भी -3 -3 -3 -3 हो रहा है, यहां पर भी -3 हो रहा है, तो सब जगह पर -3 डायरेक्टली हो रहा है। तो F6 O15 N14 T20, तो -3 करोगे तो 3C आएगा, -3 करोगे तो 12L आएगा, -3 करोगे तो 11K आएगा, ठीक है, और -3 करोगे तो 17Q आएगा। CLKQ ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है, समझ आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें लोगों तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रेंड ऑफ माइन, देखो सेंटेंस कोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रेंड ऑफ माइन का कोड गिवन है 4916, ठीक है। नेक्स्ट माइन लॉट्स ऑफ मेटल का कोड है 3109, अ पीस ऑफ मेटल, अ पीस ऑफ मेटल का कोड है 7163। तो आप बताओ 9 का कोड क्या होगा, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले हमें 9 का कोड पता करना है, और 9 इन दोनों में कॉमन है, लेकिन साथ में 1 भी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं 1 का कोड पता करूंगा कि 1 ये और ये इन तीनों में कॉमन है, तो कॉमन लेटर कौन सा है यहाँ पर, ऑफ, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ ऑफ का कोड तो 1 हो गया। अब इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में केवल 9 कॉमन है, और 9 का कोड क्या हो जाएगा, आप ये कहोगे भाई 9 का कोड हो जाएगा, देखो 9 कॉमन है तो 9 का कोड क्या हो जाएगा, माइन, ठीक है। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो, और ऑप्शन नंबर माइन इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया यहां तक, ये बिल्कुल क्लियर है आपको कैसे कराया हमने, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों सेंटेंसेस में 1 कॉमन था, तो 1 देखा तो ऑफ कॉमन है, ठीक है। अगर ऑफ कॉमन है तो हमें पता चला अब इन दोनों में 9 कॉमन है, तो इन दोनों में देखो बस कौन सा लेटर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो माइन कॉमन आ रहा था, और इसी तरह से 9 का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, आपका माइन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन है, और अगर हम यहां पर बात करें, नंबर लिख लेते हैं। ए का नंबर जो है A1 P16 A1 M13 Q17 M13, ठीक है, और F6 R18 और F6। चलो यहां पर देखते हैं क्या इसमें लॉजिक लग रहा है। देखो क्या ये बोल सकते हैं 1 में 12 प्लस होकर 13 आया होगा, 1 में 12 प्लस होकर 13 आया होगा, तो 6 में अगर मैं 12 प्लस करता हूं, 6 में अगर मैं 12 ऐड करता हूं तो 18 आना चाहिए, ठीक है। और 18 नंबर होता है किसका, आर का, तो आर और आर आना चाहिए, ठीक है। और बीच वाला जो लेटर है उसमें केवल 1 प्लस हो रहा है, तो 18 पे 1 प्लस होगा तो एस आएगा, आर एस आर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। उम्मीद है यहां तक ये बिल्कुल आपको क्लियर है, किसी भी तरह का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टैबलेट, किसी कोड में टैबलेट का कोड हमें गिवन है 21 14 25, ठीक है, बीच में डॉट है, और आपको पता करना है मोबाइल का कोड, ठीक है। अगर यहां पर हम नंबर देखें, लिखें T20 A1 B2 L12 E5 T20, ठीक है, तो यहां पर इन दोनों को ऐड करने पर शायद 21 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर 14 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर 25 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। दो लेटर्स का ग्रुप बनाया और ऐड कर दिया, ठीक है। तो M13 है, O15 है,
इन दोनों को ऐड करोगे तो 28 आएगा। B2 है, I9 है, इन दोनों को ऐड करोगे 11 आएगा। L12 है, E5 है, इन दोनों को ऐड करोगे 17 आएगा। तो 28, 11, 17 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQRST आर सिटिंग अराउंड अ टेबल। देखो 5 लोग हैं और एक टेबल की ओर बैठे हैं। ठीक है, इसने ये नहीं बताया कौन सी टेबल है, सर्कुलर है, स्क्वायर है, कैसी भी ले लेते हैं। तो एक सर्कुलर टेबल ले लेते हैं। ठीक है, और इसने कहा ये 5 लोग हैं, तो 5 लोगों को बिठा लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, P सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो कहीं पर भी बिठा लेते हैं। R अगर यहाँ है, R के सेकंड लेफ्ट पर P है। Q सीट सेकंड टू द राइट ऑफ R, Q सीट सेकंड टू द राइट ऑफ R, R के सेकंड राइट पर Q है। S सिट्स बिटवीन Q एंड R, S सिट्स बिटवीन Q एंड R। S जो है Q और R के बीच में है, तो इसका मतलब बीच में यहां पर आ गया। और एक जो लेटर बचा है PQRST, T आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो अब ये डायग्राम कंप्लीट है। इसने कहा हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, P के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बैठा है, आपने कहा Q बैठा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है, समझ आया होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसका रिप्लाई मैं जरूर आपको दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर्स मदर इन लॉ। ठीक है, देखो इसने कहा एक वुमेन की तरफ पॉइंट करके फोटोग्राफ में मैन कहता है। ठीक है, इसने सेंटेंस में क्या लिखा है, सबसे पहले आप आओ, शी से शुरू हुआ है। ठीक है, और सेंटेंस सीधा माय से शुरू करेंगे हम। ठीक है, अगर आपने ब्लड रिलेशन की वीडियो नहीं देखे तो आप ब्लड रिलेशन की वीडियो देखो, उसमें मैंने ये वाला टाइप जो है ऐसा बताया हुआ है कि आप उसको एक ही बार सेंटेंस को पढ़ते ही आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पर शुरू करते हैं माय। माय कौन है, मैन। ठीक है, मैन है मेल, तो माय से शुरू करेंगे, माय के फादर, माय के फादर ये आ जाएंगे। उस फादर की मदर इन लॉ, उस फादर की मदर इन लॉ, इस फादर की मदर इन लॉ कैसे होगी, इसकी कोई वाइफ होगी। ठीक है ना, इस वाइफ की मदर जो है वो मदर इन लॉ होगी। मदर इन लॉ पर खत्म हो गया, माय से पहले उसी मदर इन लॉ की ओनली डॉटर, उस मदर इन लॉ की ओनली डॉटर, यही वो वुमेन है। खत्म हो गया सेंटेंस। अब इसने पूछा है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, ये जो वुमेन है इस मैन की क्या लगेगी, हमने कहा इसके फादर, ये इसकी वाइफ, तो इसका मतलब ये इसकी मदर लगेगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल समझ आ रहा होगा, किसी भी तरह का इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक लेटर सीरीज का फिर से एक क्वेश्चन है। देखो कितने सारे क्वेश्चन लेटर सीरीज से आए हुए हैं। सी का नंबर 3 है, एफ का 6 है, जेड का 26। ठीक है, या एक ही लेटर देख लेते हैं पहले। ठीक है, C3 है, E5 है, H8 है, J10 है, M13 है। तो अगर यहां पर आप देखोगे पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3, फिर 2 प्लस हुआ, फिर प्लस 3, तो इसका मतलब फिर 2 प्लस होगा तो 15 आएगा, और 15 है O। ठीक है, यहां तक ठीक है, एक और लेटर बीच का ढूंढ लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। F6 पर आता है, G7 पर, I9 पर, L12 पर, P16 पर। 1 का डिफरेंस, 2, 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस आना चाहिए, और 21 आना चाहिए, और 21 नंबर है U का, और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक आपको सीरीज दी हुई है। हाँ, ये एक सीरीज दी हुई है आपको, यहाँ अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है कि ये इस तरह से चल रही है, तो आप बताओ नेक्स्ट टर्म आने वाला क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो ये जो है 45 डिग्री टर्न हुई है, ये जो फिगर है ये 45 डिग्री टर्न हुई है। और अगर हम देखें सर्कल स्क्वायर, हाँ इन दोनों ने आपस में जगह बदली है। ठीक है, देख लो आप एक बार, स्क्वायर एंड में था वो इन दोनों ने, और सर्कल सेकंड लास्ट में था, तो इन दोनों ने आपस में जगह बदल ली है। ठीक है, बिल्कुल, बाकी ट्रायंगल, स्टार और प्लस एक जैसे रहे। ठीक है,
समझ आया? दोनों ने चेंज किया है, सबसे पहले इन दोनों ने चेंज किया है। नेक्स्ट में आप देखोगे कि ये यहाँ पर फिर से ये 45 डिग्री कहीं ना कहीं ये किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में टर्न हो रहे हैं, और फिर ये सर्कल तो यहीं रहा, लेकिन इस बार इन दोनों ने चेंज किया, ट्रायंगल और स्क्वायर ने चेंज किया। मतलब देखो यहाँ पर ये आ गए, इन दोनों ने चेंज किया, ठीक है। मतलब एक एक लेटर शायद पीछे जा रहा है। फिर ये दोबारा से 45 डिग्री टर्न हुआ, फिर स्टार और स्क्वायर ने चेंज किया, फिर ये दोबारा 45 डिग्री टर्न हुआ, तो ये प्लस और स्क्वायर ने चेंज किया, प्लस और स्क्वायर ने चेंज किया। तो इसका मतलब स्क्वायर अपनी जगह बदलते बदलते आ रहा है, ठीक है। यहां तक समझ आया? तो अब नेक्स्ट फिगर जो होगी, आप ये कहोगे ये दोबारा से टर्न करेगी। जब ये दोबारा से टर्न करेगी तो आप ये बताओ, इसमें इन्होंने इस तरह से चेंज किया था, सॉरी एक मिनट रुको, पहले इन दोनों ने चेंज किया, फिर इन दोनों ने चेंज किया, फिर इन दोनों ने चेंज किया, ठीक है, और फिर इन दोनों ने चेंज किया। हाँ ठीक है, ये हुआ है, ठीक है। अब दोबारा से शायद यहां पर पहली बात तो ये ऐसे आना चाहिए, और जब ये ऐसे आएगा तो आप ये बताओ कौन कौन दो चीजें चेंज करेंगे जगह। तो ये स्क्वायर इस जगह पर आएगा, ये स्क्वायर इस जगह पर आएगा, ठीक है। मतलब ये पहले तो ऐसे आना चाहिए, स्क्वायर पहले आ जाएगा और सर्कल के साथ वो इंटरसेक्ट मतलब चेंज करेगा, और ये आंसर इसका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। उम्मीद है यहां तक समझ आया। देखो ये अपनी जगह बदलते हुए आ रहा है, ठीक है, ये अपनी जगह को बदलते हुए आ रहा है स्क्वायर जो है, ठीक है, आगे शिफ्ट होता हुआ आ रहा है, और फिर ये दोबारा से इस जगह पर जाएगा, और ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी टर्न होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉगी का है। एनालॉगी की अगर मैं बात करूं, B2 पर आता है, यहाँ पर L12 पर आता है, U21 पर और R18 पर, ये हमें ढूंढना है। C3 T20 M13 E5 D4 S19 N14 D4, सब जगह पर देखो पहला लेटर +1, दूसरा लेटर -1, +1 -1, +1 -1 हो रहा है, तो 2 + 1 3 नंबर आएगा C का, बस हो गया खत्म, ठीक है। उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट -1 करके K ही आएगा, +2 करके -1 करके +1 करके 21 जो है, ये +1 करके 22 V आएगा, और यहाँ पर -1 करके 17 Q आएगा, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। एक ही लेटर से इसका काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिसिंग नंबर है ये, मिसिंग नंबर इन द फिगर। यहां पर बात करते हैं, देखो 4 × 7 28 आ रहा है, नंबर तो समझ आया, और 15 × 3 45 बीच में आ रहा है। और अगर आप देखोगे कि हर एक लाइन में ABC है, इसमें भी ABC है, तो अगर यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो यहाँ पर C आना चाहिए, ठीक है। तो 2 5 = 10, 10C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 10C, 2 × 5 10, और ABC आना चाहिए, हर एक लाइन में ABC था, तो यहाँ पर C मिसिंग था, तो यहाँ पर C आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, किसी भी तरह का आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एनालॉगी गिवन है, ये रिलेशन है यहाँ पर, और ये रिलेशन आपको ढूंढना है किसके साथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो ये जो देखा जाए, सबसे पहले ये जो है अंदर आया, उसके बाद ये सर्कल बाहर आया, सर्कल के बाहर स्क्वायर आया, और स्क्वायर के बाद ये, ठीक है। मतलब ये सबसे पहले अंदर एरो था, सेकंड नंबर पर उसके ऊपर सर्कल आया, फिर सर्कल के ऊपर थर्ड नंबर पर स्क्वायर आया, और फिर ये जो दो लाइनें हैं वो आ गई। इस तरह से शायद कुछ ऐसा लॉजिक रहा होगा, ठीक है। तो अंदर स्टार है, तो स्टार तो यहां आया होगा। ट्रायंगल सेकंड नंबर पे ये ट्रायंगल आया है, इसके बाद तो ट्रायंगल यहां रहा होगा, ठीक है। स्टार और ट्रायंगल, स्टार और ट्रायंगल, हाँ अभी दो ऑप्शंस ऐसे हैं। ट्रायंगल के बाद ये पेंटागन है, ट्रायंगल के बाद पेंटागन, पेंटागन यहां आया होगा, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से आप ये सारी चीजें ढूंढ सकते हो। उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर रहा होगा। नहीं एक मिनट रुको, ये नहीं, ये वाला सेकंड ऑप्शन है करेक्ट, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल, अरे रुको यार, स्टार ये और ये वाला करेक्ट है, बाद में सर्कल आएगा, सर्कल यहां रहा होगा, ठीक है। उम्मीद है यहां तक ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, ठीक है। किसी भी तरह का आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस आपको इन दोनों फिगर का रिलेशन देखना है, ये सेम रिलेशन यहां पर होना चाहिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन का। यहां पर दिया हुआ है 38 एट द रेट 12 परसेंटेज 14 इज इक्वल टू 19, ठीक है। और आपको फिर दिया हुआ है 36 एट द रेट 22 परसेंटेज 26 इज इक्वल टू 09, ठीक है। चलो करते हैं इन दोनों को। देखो इन तीनों नंबर को यूज करके हमें 19 लाना है, किस तरह से लाएंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो पहले डिजिट्स के साथ खेल लेते हैं। 8 और 3 11, 2 और 1 3, 4 और 1 5। इन सभी को ऐड करके शायद ये 19 आ रहा है। 11 और 3 14, 14 और 5, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 9 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके 4 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके 8 आ रहा है। 8 और 4 ये तो नहीं है, इसमें कुछ और लॉजिक लग रहा है। एक मिनट को, 8 और 3 11, 11 और ठीक है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। दूसरा लॉजिक शायद ये समझ आ रहा है, ये तो लॉजिक नहीं है। देखो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस है 2 और 38 को 2 से डिवाइड करने पर 19 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस है 4 और 4 से 36 को डिवाइड करने पर 9 आ जाएगा, ये ठीक है बिल्कुल, ये सब जगह लग रहा है। तो यहां पर 48 एट द रेट 2 परसेंटेज 6 इज इक्वल टू ए आना चाहिए, मतलब क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस आएगा 4, 4 से जब 48 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी टाइम भी लग जाता है, कभी कभी हो ही नहीं पाता क्योंकि एग्जाम टाइम में प्रेशर इतना होता है टाइम का, ठीक है। वो घड़ी चल रही होती है हमारी, टिक 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 टिक, वो नहीं निकल पाता टाइम पर। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी फंसता है एग्जाम में तो आपको वो छोड़ देना, उस टाइम पर तो छोड़ देना, अगर टाइम बचेगा तो हम कर लेंगे। ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चंस का आपका टाइम लेके चला जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट का, ओके ठीक है। शुड लग्जरी होटल्स भी बैन इन इंडिया, इसने कहा कि लग्जरी होटल्स जो हैं क्या उनको इंडिया में बैन कर देना चाहिए, ठीक है। इसमें आर्गुमेंट दे रहा है यस और नो में, लेकिन यस के साथ रीजन भी है। यस दे आर प्लेसेस फ्रॉम वेयर इंटरनेशनल क्रिमिनल्स ऑपरेट्स, नहीं जरूरी नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल्स जो हैं वो यहीं से ऑपरेट करें, वो कहीं से भी कर सकते हैं। और लग्जरी होटल्स, देखो अगर आप ये देखोगे कि भाई हमारे इंडिया में अगर कोई बाहर से कोई गेस्ट आता है तो आप उनको कहाँ पर रोकोगे, ठीक है। ये भी हमारी सारी चीजें हो सकती हैं, तो इसमें यस के लिए तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। नो, एफ्लुएंट फॉरेन टूरिस्ट विल हैव टू नो प्लेस टू स्टे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नहीं करना चाहिए बैन, और ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। मतलब ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्पष्ट नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है, ठीक है। ये तो पुलिस का काम है कि वो ना ऑपरेट करने दे उनको सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, मतलब ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है। अगर बात करें ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर हेंस, तो अगर मुझे पूछा गया है सम बर्ड्स आर हेंस, बर्ड्स कहाँ है ये रही, और हेंस कहाँ है ये रहा, कॉमन कॉमन ट्री है, ट्री के पास ऑल नहीं है, ठीक है। तो आप ऑल बर्ड्स आर हेंस नहीं बना सकते, तो ये भी गलत है, बर्ड्स और हेन का रिलेशन नहीं निकलेगा। सम हेंस आर सम ट्रीज, सम हेंस आर सम ट्रीज, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 फॉलोज, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर ये वाला मेथड आपको नहीं आता है तो एक सिलोजिज्म की मैंने वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सिलोजिज्म की, और आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत कम समय में क्वेश्चन को रीड करते ही बिना वेन डायग्राम के आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इनमें बोला है कि इनमें से कौन सी, अच्छा सीरीज है ये कहीं ना कहीं आपकी एबीसी सीरीज है। अगर ये एबीसी सीरीज है तो आपको ध्यान रखना है कि पहले काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, ठीक है। तो 4 4 का ब्रेक कर, गैप कर लेते हैं, 4 4 का पेयर बना लेते हैं, 4 4 का, तो एम एन डैश एम, एम आ जाएगा यहाँ पर, एम एन डैश एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, ठीक है। तो एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, सब में एम एन ओ एम आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है,
ठीक है, कभी भी इस तरह की सीरीज आती है ना, आप पेयर बनाओ सबसे पहले। देखो अगर जैसे कि मान लो ये कितने थे, 16 थे, 16 में से कितने का पेयर बनेगा, 4-4 का पेयर बनेगा। ठीक है, 4-4 का पेयर बना के फिर आप देखो कि क्या ये पेयर एक जैसे लग रहे हैं, और अगर एक जैसे नहीं लग रहे हैं तो फिर आप ये देखो इसमें कई साइकिल्स तो नहीं चल रही, केवल प्लेसेस को चेंज कर रहा हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेलेक्ट द टर्म दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे दैट इज सेकेंड टर्म इज रिलेटेड इन द फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, शायद ऐसा हो रहा है कि 5 और 7 का स्क्वायर 25 और 49 है, तो 4 और 6 का स्क्वायर जो है वो 16 और 36 आना चाहिए। ठीक है, और एक ही ऑप्शन है जिसमें ऐसा आ रहा है, ये करेक्ट है। बाकी इसमें आप ये देख सकते हो इसमें क्या रिलेशन है। और हाँ, ई और आर और ये आपस में जगह बदली है, डी और टी है तो टी और डी आ जाएगा, टी और डी। और एफ है बीच में तो एफ तो सेम है तो जे यहां रहेगा, तो T16 J36 डी, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एन एग्जामिनर बी स्कोर्स लेस देन ओनली 2 स्टूडेंट। ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पर ये हमें पता करना पड़ेगा। ए है, बी है, सी है, डी ई है और एफ भी है और जी भी है, तो शायद ये 7 लोग होंगे। ठीक है, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हाईएस्ट रखते हैं, इधर हाईएस्ट मार्क्स है और इधर लोएस्ट रख लेते हैं। तो बी स्कोर लेस देन ओनली 2 स्टूडेंट। ठीक है, 2 लोगों से ही कम उसने करा है, तो इसका मतलब 3rd नंबर पर आया होगा। 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 1 इज सी। ठीक है, ये जो 2 लोग हैं उनमें से एक बंदा जो है वो सी है, तो सी यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी। ठीक है, ही गोट मोर मार्क्स देन एफ बट लेस देन ए। मोर मार्क्स देन एफ, तो एफ से मोर देन और लेस देन ए, इसका मतलब सी यहां पर है। ठीक है, ही गोट मोर मार्क्स देन एफ, सॉरी कुछ गलत हो गया। तो बी जो है उसको ज्यादा मार्क्स मिले हैं एफ से। ठीक है, एफ से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। ठीक है, लेकिन ए से कम, तो ए यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, छोड़ते हैं। डी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन ए, डी स्कोर मोर मार्क्स देन ए, कुछ गलती है इसमें क्या, या तो ये एच होगा, ये एच होना चाहिए मुझे लगता है, कुछ इसमें प्रॉब्लम रही होगी। बी स्कोर लेस देन ओनली 1 स्टूडेंट, बी जो है केवल, ओके ठीक है, सॉरी 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 गलत हुआ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बी स्कोर लेस देन ओनली 1, तो इसका मतलब बी यहां पर है। 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 1 इज सी, 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 1 इज सी गॉट मोर मार्क्स देन एफ बट लेस देन ए। इसमें कुछ प्रॉब्लम है शायद, यहां पर या तो एच है यहाँ पर, या तो कुछ और है। 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 1 इज सी, इसका मतलब क्या समझे हम, ही गॉट मोर मार्क्स देन एफ बट लेस देन ए। ओके ठीक है, ओके ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं जिसमें एक सी है, उसको मोर मार्क्स देन एफ, सी जो है एफ से ज्यादा बट लेस देन ए। ठीक है, ये मिला होगा। डी स्कोर्स मोर मार्क्स देन ए, डी स्कोर मोर मार्क्स देन ए बट नॉट द हाईएस्ट मार्क्स, इसका मतलब हाईएस्ट नहीं है डी, तो डी एंड पर नहीं आएगा। जी स्कोर मोर मार्क्स देन एटलीस्ट 3 स्टूडेंट, कम से कम 3 स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स वो लेकर आया, तो जी यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी। ई गॉट मोर मार्क्स देन सी, ई गॉट मोर मार्क्स देन सी, हु स्कोर्ड मोर मार्क्स ओनली फ्रॉम 2 स्टूडेंट्स। 2 स्टूडेंट्स मतलब ये वाला स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां पर रख लेते हैं डी ए सी एफ। तो अगर मैं डी ए सी और एफ रखता हूं तो सी से ज्यादा इधर ई आएगा। ठीक है, और डी जो बचेगा, डी यहां पर आ गया, और एक बचेगा कौन, जी यहां पर आ सकता है। ठीक है, एक यहां पर ये सेंटेंस बन रहा है, और एक और बन सकता था एफ सी डी, सॉरी एफ सी ए
डी और ई को फिर यहाँ आना पड़ेगा और जी की जगह नहीं बचेगी, तो यही हमारी जगह बच रही है, ठीक है। इधर भी नहीं आएगा तो डी की जगह कहाँ है, ठीक है यही बन रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 स्टूडेंट, तो आंसर होगा ए। केवल 2 से ज्यादा इसी के मार्क्स हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ यहाँ पर सेंटेंस में कुछ गड़बड़ी थी फिर भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। AVERIOMM, ठीक है। यहां पर अगर नंबर लिख लें, A1 पर आता है, E5 पर, I9 पर, N14 पर, तो +4 +4 +5, ठीक है। +4 हुआ है, +4 हुआ है, लेकिन यहां पर +5 हुआ है, तो शायद +5 होने पर 19 आना चाहिए, नहीं यहां पर नहीं है, कुछ और देखते। AVERIOMM एंड डैश, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें 1 22 5 18 I9 O15 N40 N13 M13 M13, और यहां पर नेक्स्ट क्या आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर +4 हो रहा है, यहां पर +4 हो रहा है, यहां पर लेकिन प्लस, अच्छा यहां पर भी तो +4 हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर +4 होकर यहां पर 17 आएगा, और 17 है Q, और एक ही आंसर है हमारे पास, नेक्स्ट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 Q और L इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है यहां तक ये बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेट जो है केजी का रिलेशन है, ठीक है। वेट किस में नापा जाता है, केजी में, तो वॉल्यूम किस में नापा जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम किस में नापा जाएगा किसी भी चीज का, तो लीटर्स भी हो सकता है, ग्राम तो वेट हो गया, क्यूबिक लीटर भी हो सकता है, क्यूबिक ना ये ठीक है, लीटर्स, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर्स, इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे। तो अगर हम अपनी ट्रिक्स लगाएं तो मैं ये कह सकता हूं, ये एक तरह का स्क्वायर बन रहा है, ये एक तरह का स्क्वायर बन रहा है जिसमें ये 2 लाइन थी। अगर इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 का डबल, इसका मतलब 8 ट्राइंगल्स यहां पर है, ठीक है। 8 ट्राइंगल्स यहां पर है, इसको तो छोड़ दो। अब यहां पर हम फिगर ले लेते हैं कुछ ऐसी जिसमें हम चीजों को कर पाए, ठीक है। चलो एक तो ये फिगर ले लेते हैं जिसमें ये लाइन आई है, तो 1 2 3 बड़े वाला। एक ये ले लेते हैं 1 2 3 बड़े वाला, ठीक है। 3 और 3 6 हो गए। अब इसको देखो 7 8, ठीक है। इन 2 फिगर्स को मैच करके 9, ठीक है। तो +3 हो गए, 9 हो गए, तो 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 तक तो पहुंच गए हम। और देख लेते कोई ऐसी फिगर ना बन जाए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं इतना ही बन रहे हैं, 17 बन रहे हैं, एक और कुछ मिसिंग होगा, हाँ ये वाला, ये 18, ठीक है। 18 इसका करेक्ट आंसर है, और कोई नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक आप ये काउंट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने काउंटिंग फिगर्स नहीं देखे तो काउंटिंग फिगर्स की भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं और अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ मैंने उसमें बताया हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमारे 30 क्वेश्चंस थे 2020 के जीएसए एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्लास में हम एक मैथ्स का 2020 का जीएसए का पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।